नमस्कार मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, सबको प्रणाम करता हूं। सभी कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता पार्टी का स्वाभिमान है, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। विषय है कि पार्टी उनके लिए क्या करती है। मेन कार्यकर्ता जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, कस्बों में और शहरी क्षेत्र के गली मोहल्लों में घूमता है, प्रचार करता, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है, उस कार्यकर्ता को क्या मिलता है? उस कार्यकर्ता को पूछने वाला सही से कोई भी नहीं है। आज पार्टी के अंदर जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो ठेकेदारी प्रथा करते हैं, जो सांसद विधायकों की चापलूसी करते हैं, मंत्रियों की चापलूसी करते हैं, घोड़ा गाड़ी बड़ा बड़ा रहते हैं, उन पर पार्टी विश्वास करने लगी है। जो मेन कार्यकर्ता, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो बूथ पर लड़ता है, पार्टी के संगठन के लिए एक आवाज़ पर अपने बच्चों को घर से छोड़कर साइकिल से, बस से, ऑटो रिक्शा से पार्टी की मीटिंग में आता था और अब भी आता है, उस कार्यकर्ताओं को कोई नहीं देख रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, अब क्षेत्र की कमेटी भी बनेगी। वो उनकी निष्ठा पर काम खरा उतरना चाहिए, जो उनकी गैर दलाली करेगा। अन्यथा तो जो पार्टी के डंडे खाता है, बूथों पर लड़ता है और मेहनत करता है, उसका कोई भला नहीं होने वाला। आप देख लीजिए, अब तो ये पूछने लगे हैं कार्यकर्ता से भी, क्या आपके पास घोड़ा गाड़ी है? कार्यकर्ता पहले कभी नहीं कोई पूछता था कि उसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, नहीं है, मगर अब पूछा जा रहा है। मगर वो 4 पहियों की गाड़ी वाला फिर उसमें तेल के लिए भी पैसे मांगेगा, तो वो दलाली करेगा, तब वो आगे चलेगा। तो मैं कहता हूँ सिस्टम बदल गया है। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, हम लोगों ने उनके टाइम पर भी काम किया है, मगर हमारी सुध किसी ने ली। हमने लोकसभा का टिकट मांगा तो कह दिया गया वैश्य को ही टिकट होना चाहिए। क्या एक कार्यकर्ता को नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं हम टिकट फिर मांगेंगे, लोकसभा का टिकट मांगेंगे, ठोक के मांगेंगे। अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा से चुनाव लड़ने की हमारी भी तमन्ना है, हम भी चाहते हैं केंद्र की राजनीति में जाएं और माँ भारती की सेवा करें। मगर मैं कहना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी, कि आप तो प्रचारक रहे हैं, आप एक कुशल कार्यकर्ता रहे हैं, आपको तो हर कार्यकर्ता का दर्द का पता रहना चाहिए। फिर ये ऐसी विचारधारा क्यों हावी होती जा रही है? जो लोग दलाली करते हैं, पैसे करते हैं, अधिकारियों से पैसे बांध लेते हैं और किसी कार्यकर्ता का काम नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? दूसरी पार्टी से आने वाला कार्यकर्ता ज़्यादा अच्छा है। अरे पहले भी यही कार्यकर्ता काम आया था आपकी पार्टी का, जो अपनी पार्टी को अपनी माँ मानता है, और आज भी वही कार्यकर्ता वोट डलवाने में काम आएगा। ये घोड़ा गाड़ी वाले कोई काम नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि संगठन एक ऐसा काम करने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, विचारधारा अच्छी हो, भारत के लिए अच्छी हो, भारतीयों के लिए अच्छी हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी हो, ऐसा संगठन एक भाजपा में था और भाजपा का था। अब उस संगठन में भी दलाल किस्म के लोग घुसना शुरू कर दिया गया है। मैं कहता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं। बहन मायावती जी ने
जब तक वाम सेफ का साथ रखा, वाम सेफ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, तब तक मायावती सही चली। जिस दिन वाम सेफ के कार्यकर्ता जो था वो गली मोहल्ले में फिरता था, उसका जिस दिन कटअप करना शुरू कर दिया तो मायावती का क्या हाल हुआ और कहाँ चली गई ये देख लीजिए आप। अगर अपने मूलभूत कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं करोगे आप, तो फिर आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा और उन्हीं कार्यकर्ताओं से आपका सम्मान है। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, वो मठ में रहे, मठ में हजारों लोग, लाखों लोगों को उन्होंने देखा है, छोटे बड़ों को देखा है, मठाधीश रहे, अब मुखिया हैं हमारे, अच्छा काम करते हैं, काम करने की शैली बहुत अच्छी है और रोजगार की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए जो रात दिन मेहनत करता है। कार्यकर्ता अपने बच्चों को छोड़ता है, अपने घर को छोड़ के शहर में मीटिंगों में आता है, पैसा लगाता है अपना, और उसका कोई काम पड़ता है तो सांसद विधायक मंत्री भी उसको सिद्धांतों की बात पढ़ा देते हैं, कहते हैं ये हमारे विचारधारा से अलग है, भाई मने कर रखा है, ऐसे काम नहीं होते, उसे आगे का पाठ पढ़ा देते हैं। तो आप बताइए क्या हो रहा है। एमएलसी, हमारे यहाँ एमएलसी भी बने हुए हैं, कुछ लोग बाहर से आके एमएलसी बने हैं, उन्होंने पैसा दिया वो एमएलसी बन गए। मगर भाजपा का कार्यकर्ता जो गरीब है, जो पार्टी के लिए मरता है, पार्टी को अपनी माँ समझता है, वो पैसे कहाँ से दे, कहाँ से टिकट के लिए पैसे दे। तो अगर बाहर से आने वालों को पैसे लेके टिकट लेना है तो फिर इस कार्यकर्ता का क्या काम है। ये कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के, कान खोल के सुन लो, जो मेरे साथ बीत रही है आप पे बीतेगी और आप पे बीत भी रही होगी, मगर आप बोल नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं डाकू हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मवाली हूँ। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। किसान खेती भी समझता हूँ और उस कार्यकर्ता को, उस गरीब आदमी कार्यकर्ता को भी समझता हूँ, ज़मीनी पे काम करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ सरकार समझ जाए और ध्यान दे, अन्यथा तो ऐसा ना हो 2027 भी आ रहा है, फिर 29 भी आएगा। तो अपनी विचारधारा कार्यकर्ताओं के प्रति, अपना सोच, अपना नज़रिया बदलिए। जीत सिंह तोमर जी गुरुजी थे हमारे। जब मेरठ सूरजकुंड पे कार्यालय था भाजपा का, तब हम साइकिल से आते थे, रोटी भी बांध के ले आते थे, घर से चाट से खा लेते थे। उन गुरुजी से पूछते हैं आप, उनके साथ के अभी नैन सिंह तोमर जी हैं हमारे अध्यक्ष जी पुराने, वो बता देंगे कि हम कैसे कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं का सम्मान वो लोग करते थे, गुरुजी नहीं रहे, हमें बहुत दुख है। मगर आज हम एक बात फिर ठोक के कह रहे हैं, इन दलालों की टीम से निजात दिलाइए, कार्यकर्ता का सम्मान कीजिए। कार्यकर्ता कोई किसी का गुलाम नहीं होता, वो सम्मान का भूखा होता है। अगर उसे सम्मान ही ना मिला तो कार्यकर्ता काहे का। भाई इतना कहना चाहता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व से भी धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।